हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, अपन लोगों की चर्चा मंगल शासन भाग 1 के आत्मा और परमात्मा नामक अध्याय के ऊपर चल रही थी। और एक क्लास अपन लोग, 2 क्लासेस इस चैप्टर के ऊपर लगा चुके हैं। फर्स्ट क्लास में अपन लोगों ने इस पूरे चैप्टर की समरी अपन लोगों ने पहले ही देख ली थी, क्या क्या इस चैप्टर में आएगा, कैसे कैसे भेद प्रभेद बनते हैं, किस अपेक्षा से भेद प्रभेद बनते हैं, ये सारी चीजें अपन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, फर्स्ट क्लास में देखी थी। और फिर पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, अपन लोगों ने चैप्टर से, मतलब बुक से अपन लोगों ने ये चैप्टर को पढ़ा था। अनुप्रिया दीदी, आपने रिकॉर्डिंग क्लासेस देखी क्या? देखी, ओके, गुड गुड। तो वो समझ में आ गया ना सारा गुणस्थान वगैरह का बाइफिकेशन अपन ने कैसा किया है, उसमें समझ में आ गया? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोग सभी को याद ही होगा, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने अंतरात्मा के भेदों तक, जो बुक में दिया है वहां तक अपन लोगों ने चर्चा कर ली थी। और अब अपन लोगों को आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप लोगों को 6 डाला की तीसरी ढाल का चौथा, पांचवा और छठवां छंद पढ़कर आना है। ठीक है, तो पहले तो मुझे कोई एक जन ये बता दे, चलो अनुप्रिया दीदी आप बताएं पहले, कि ये चौथे, पांचवे, छठवें छंद में क्या बात आई है 6 डाला की? अनम्यूट करो। जीव के भेद, बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण बताया गया है उसमें। नहीं, उन्नति की तो नहीं है। कौन से वाले में, कौन से वाले छंद में? 4th नंबर वाले स्टैंजा में, थर्ड ढाल में। तो उससे पता चला कि जीव के भेद, बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण बताया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और पांचवे और छठवें में? 5वें में मध्यम, जगन, अंतरात्मा और सकल परमात्मा के स्वरूप का बताया गया है। और ठीक है, 6ठे में निकल परमात्मा का स्वरूप और उनके ध्यान का उपदेश दिया गया, बताया गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, और चलिए अब मुझे आप भैया लोगों थोड़ा से सा आपकी तरफ से स्लो आ रहा है कि मेरा ही फोन में कुछ डिस्टर्बेंस? मतलब रिया भाभी, मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ, सही आ रही है। तो फिर दीदी आपके एंड पे होगा कोई प्रॉब्लम, फिर आप ईयरफोन्स वगैरह लगा लीजिए तो शायद साफ आएगी आवाज। स्पीकर। चलो, हाँ, अब रिया भाभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। ये जो तीसरी ढाल का चौथा, पांचवा और छठवां छंद है, इसमें आपको कोई डिफरेंस लगा क्या, जिससे जो अपन ने पढ़ा उससे कोई डिफरेंस नजर आया, या फिर वही बात आई है? दौलत राम जी ने भी वही बात लिखी जो अपन लोगों ने पढ़ी, या फिर कुछ अलग बात आई है? नहीं, मुझे तो सेम लगा। सेम लगा? ओके, श्रेया? सेम ही बात आई है। सेम बात आई है, अच्छा। अनुप्रिया दीदी, आपको सेम बात लगी या फिर कुछ अलग बात आई है? बोलिए बोलिए। भैया मुझसे कुछ पूछ रहे हो? हाँ हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि वापस रिपीट कीजिए, थोड़ा सा स्पीकर में हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस है। करो कोई पापा, बात नहीं, स्पीकर
ये जो 6 डाला के आपने तीसरी ढाल का चौथा, पांचवा, छठवां छंद पढ़ा ना, हाँ इसमें जो अपन लोगों ने क्लास में किताब से पढ़ा, उससे कोई अलग बात आई है या फिर सेम ही बात आई है? नहीं मैं नहीं, ये सोच सेम वही आया है उसी में। सेम आया है। हाँ सेम ही। चलो ठीक है। चलो इसका मतलब ये है कि इसमें आप और लोगों ने डिटेल ध्यान में से नहीं बताया पढ़ा है है। एक्चुअली। हाँ श्रेया, फिर से क्या बोल रहे हो? इसमें इसमें एक्चुअली डिटेल में बताया, जैसे मध्यम, अंतरात्मा, वो देश रति और अनगारी, उनको उसमें अपन जो पाठ पढ़े तो उसमें सिर्फ गुणस्थान बताया था कि ये गुणस्थान से ये गुणस्थान, लेकिन इसमें एक्चुअली डिटेल में बताया है। ओके ठीक है। चलो। अपन लोगों ने जो डिटेल में पढ़ा है ना, वो ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, और जो 6 डाला में दिया है वो कम में लिखा है। ठीक है, उल्टा बोल दिया आपने। और डिफरेंस भी आप लोगों ने, इसका मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा, आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा, डिफरेंस है। देखो चलो मैं दिखाता हूं, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। स्क्रीन दिख रही है ना? 6 डाला दिख रही है ना? चलो ठीक है। देखो तो ये आपका चौथा नंबर का छंद है। चौथे छंद में क्या लिखा है, देखिए पहले ही मैं बता देता हूं। यहां पे जो बहिरातम की परिभाषा जो दौलत राम जी दे रहे हैं, वो दैट इज सेम जो अपन लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, और उसका गुणस्थान भी वही है जो अपन लोगों ने पढ़ा है। कौन सा गुणस्थान पढ़ा है अपन ने? उंगली करके आप दिखा दीजिए बस स्क्रीन पे। बहिरात्मा, बहिरात्मा। प्रिया भाभी, बहिरात्मा। अनुप्रिया दीदी, बहिरात्मा का गुणस्थान, हाँ बस दिखा दीजिए, वेरी गुड, पहले नंबर का। ठीक है, देखिए क्या लिखा है दौलत राम जी ने। बहिरातम, अंतर आत्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। वेरी इजी। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 प्रकार के जीव हैं। जीव त्रिधा, त्रिधा मतलब 3 प्रकार के हैं। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। सेकंड लाइन में बहिरात्मा की डेफिनेशन आ गई कि कौन है बहिरात्मा, कि जो देह और जीव को एक गिनता है, जो देह और जीव को एक मानता है, वो बहिरात्म है। तत्व मुधा है, तत्व मुधा मतलब तत्व से मूल है, उसको नहीं पता कि वास्तविक तत्व क्या है। ठीक है, तो ये कौन सा गुणस्थान हो गया इसका? पहला गुणस्थान हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे। उत्तम, मध्यम, जघन, त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। यहां तक भी सेम ही चल रहा है जो अपन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आया। आगे देखिए, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। अब थोड़ा याद करिए, ये चौथी लाइन में दौलत राम जी उत्तम निज ध्यानी मतलब उत्तम अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने किताब में से क्या पढ़ा था? उत्तम अंतरात्मा कौन से गुण स्थान में होते हैं? 12वें में। 12वें में पक्का? हाँ। ठीक है श्रेया, 12वां। आज अनुप्रिया दीदी थम्स अप दिखा दीजिए, 12वां है तो वेरी गुड। ठीक है, तो अपन लोगों ने पढ़ा था कि 12वें गुण स्थान में उत्तम अंतरात्मा होते हैं। लेकिन यहां पे दौलत राम जी लिख रहे हैं द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, वो मुनि उत्तम निज ध्यानी है। तो वो कह रहे हैं कि दो संग, द्विविध संग मतलब 2 टाइप के परिग्रह। द्विविध मतलब दो, 2 प्रकार, संग मतलब परिग्रह। तो जो 2 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं। 2 प्रकार का परिग्रह कौन कौन सा होता है? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। मतलब ना उनके बाहर में कुछ भी आडंबर है और ना ही अंदर में कोई कषाय है। ठीक है, बिन मतलब उनके बिना, शुद्ध उपयोगी जो शुद्ध उपयोग में रमते हैं, जिनको शुद्ध उपयोग ही चलता रहता है। तो टेक्निकली अगर आप गुणस्थानों के हिसाब से अगर देखेंगे, तो जो शुद्ध उपयोग जो चालू हो जाता है ना, जहां पर कंप्लीटली शुद्ध उपयोग की अवस्था है, वो आपका गुणस्थान पता है कौन सा से चालू हो जाता है? 7वें गुणस्थान से। कौन से गुणस्थान से? 7वें गुणस्थान से। मतलब 7वें गुणस्थान के बाद से पूरी की पूरी ध्यान वाली अवस्थाएं रहती हैं मुनिराज की। ऐसी अगर वो अपने ध्यान के बाहर हैं, तो अब मुझे बताइए, अगर मुनिराज आहार करने के लिए जा रहे हैं,
ठीक है, तो उनका 7वां गुणस्थान कहलाएगा या फिर 6वां गुणस्थान कहलाएगा? छठवा। 6वां कहलाएगा, क्योंकि क्योंकि 7वें से लेके आगे के गुणस्थान सारे ध्यान वाले गुणस्थान हैं, उनमें वो ध्यान में ही मग्न रहते हैं। जो ये आहार होता है, उपदेश देते हैं, वो शास्त्र आदि लिखते हैं, ये सब कुछ 6वें गुणस्थान में होता है। ओके, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब आप समझे, दौलत राम जी ये कहना चाह रहे हैं, दौलत राम जी ये कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध उपयोगी, एक शब्द उन्होंने ये डालकर ये कह दिया कि 7वें से लेके 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 13वें गुणस्थान वाले तो परमात्मा में आ जाएंगे, तो परमात्मा में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बहिरात्मा में भी कोई डिफरेंस नहीं है गुणस्थान में, हमने जो पढ़ा और दौलत राम जी ने जो कहा उसमें। ठीक है, तो 7वें से लेके 12वें गुणस्थान तक को वो उत्तम अंतरात्मा कह रहे हैं दौलत राम जी, और हमने सिर्फ 12वें गुणस्थान वालों को उत्तम अंतरात्मा कहा था। क्लियर, समझ में आया? रेवा भी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी भैया कि आपने बताया था ना कि जो उत्तम अंतरात्मा होते हैं जो 12वें गुणस्थान में मुनिराज, वो कषाय रहित होते हैं, लेकिन जो हाँ 7वें से लेके जो 11वें होते हैं उनमें थोड़ी कषाय तो रहती है, फिर उन्होंने उत्तम अंतरात्मा का नाम क्यों दिया है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, जो हमारा परमात्मा के जो अपन लोगों ने भेद पढ़े, सकल और निकल, उनके जो गुणस्थान पढ़े, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है जो दौलत राम जी लिख रहे हैं। ठीक है, दौलत राम जी भी सकल निकल परमात्मा में वही गुणस्थान इंक्लूड करेंगे जो अपन लोगों ने पढ़ा, बहिरात्मा भी वो पहले गुणस्थान वाले को ही कह रहे हैं जो अपन लोगों ने पढ़ा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन लेकिन कहीं कहीं पर जैसे योग सार में जो ये अपना चैप्टर जो लिखा गया है ना, वो तो योग सार के हिसाब से लिखा गया है, राइट? उसमें पहले अपन ने देखा था, योग इंदु देव का इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि वो पूरा चैप्टर योग सार के अनुसार लिखा गया है। तो योग सार में जो अंतरात्मा का जो डिवीजन किया है ना, उत्तम मध्यम जघन्य का, वो थोड़ा सा अलग किया है, और पंडित श्री दौलत राम जी ने जो उत्तम मध्यम जघन्य अंतरात्मा का बाइफर्केशन किया है, वो थोड़ा सा अलग किया है। योग सार में उत्तम अंतरात्मा कहा सिर्फ 12वें गुणस्थान वालों को, वहीं पर दौलत राम जी ने उत्तम अंतरात्मा में सारे ध्यान मग्न मुनिराजों को डाल दिया, मतलब 7वें से लेके 12वें गुणस्थान को सबको डाल दिया। तो नाउ इन योर कॉपीज, आप लोगों को अपनी कॉपी में दोनों टाइप का बाइफर्केशन लिख लेना है, क्योंकि आपसे दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दौलत राम जी ने कैसे बाइफर्केट किया है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि योग सार में कैसा बाइफर्केट किया है। तो आप अपनी कॉपी में दोनों लिख लीजिए। एक ऊपर आप कॉलम कॉलम हेडिंग दे सकते हैं एस पर 6 डाला, और दूसरा हेडिंग दे सकते हैं दूसरे कॉलम का एस पर योग सार, और रोज में आप लिख सकते हैं उत्तम मध्यम जघन्य। समझ गए ना? ऐसी टेबल बना सकते हैं आप, एस पर 6 डाला, एस पर योग सार, ये आपके कॉलम में लिख लीजिए, और रोज में लिख लीजिए उत्तम मध्यम जघन्य। अब एस पर योग सार वाला तो आपको पता है, एस पर योग सार में आप उत्तम अंतरात्मा में कौन सा गुणस्थान डालेंगे? उत्तम अंतरात्मा एस पर योग सार में कौन सा गुणस्थान 12वां। डालेंगे? 12वां। वेरी नाइस, 12वां। और अनुप्रिया दीदी, हाँ श्रेया कुछ कह रहे हो? नहीं ना, ठीक है। हाँ, और अनुप्रिया दीदी, एस पर 6 डाला, उत्तम अंतरात्मा के आगे कौन से गुणस्थान डालेंगे आप? अनम्यूट करिए पहले। छह डाला के अनुसार उत्तम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा में नहीं, सारे ध्यान ध्यान मग्न मुनिराज, पढ़िए एक बार फिर से। ध्यान हाँ, 7वें से 11वें स्थान तक का 7वें से कौन से तक? उत्तम अंतरात्मा। हाँ, नहीं नहीं, मैं सुन नहीं पाया, 7वें से कौन से गुण स्थान तक? 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान तक, वेरी गुड। क्योंकि 13वें गुण स्थान तो आपका अरहंत का गुण स्थान आ गया, वो परमात्मा में चले गए अपन। तो परमात्मा के पहले वाला कौन सा गुण स्थान है कि 12वां। तो 7वें से लेके 12वें तक उत्तम अंतरात्मा कहलाएंगे,
एस पर 6 डाला, 6 डाला के अनुसार। समझ में आया? ठीक है, हाँ। ओके। अब अपन बढ़ते हैं अगले छंद पे, 5वें छंद पे आते हैं, जहां पे मध्यम और जघन्य अंतरात्मा का भी बाइफर्केशन अपन एक बार समझ लेते हैं कि वहां पे भी कुछ अंतर है क्या। तो देखिए क्या कहा, मध्यम अंतर आत्म है जे, कि कौन है मध्यम अंतरात्मा, देशव्रती और अनगारी, दो कहे यहां पे, एक देशव्रती और एक अनगारी। अब पहले रिया भाभी, हम मध्यम अंतरात्मा किसको कह रहे थे एस पर 6 डाला, एस पर योगसार, सॉरी योगसार के हिसाब से मध्यम अंतरात्मा 5वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक। बहुत अच्छा, तो आप अपनी टेबल में एस पर योगसार 5 से 11 लिख लीजिए। मध्यम अंतरात्मा के आगे एस पर योगसार में 5 से 11, ठीक है, ठीक है। और देखिए दौलत राम जी किसको कह रहे हैं, मध्यम अंतर आत्म है जे, कौन है मध्यम अंतरात्मा, देशव्रती अनगारी। देशव्रती मतलब जिनको अभी एक देश व्रत है, जिनको पूर्ण व्रत नहीं है, एक देश व्रत है मतलब अणुव्रत है। तो अणुव्रत कौन से गुण स्थान में होते हैं, 5वें। 5वें गुण स्थान में, वेरी गुड। तो एक तो 5वें गुण स्थान वाले को वो अंतरात्मा कह रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक शब्द और डाला है, अनगारी। अनगारी मतलब क्या होता है, बिना घर, मतलब घर रहित, जो हाँ मुनिराज। वेरी गुड, वेरी गुड, बिना किसी गार के, मतलब बिना किसी आगार के उनको अनगारी कहा जाता है। आगार मतलब होता है परिग्रह, ठीक है। तो जो परिग्रह रहित हैं, तो एक हिसाब से, क्योंकि उन्होंने पिछले वाले छंद में सारा शुद्धोपयोगी वाले ग्रहण कर लिए थे, 7 से 11 वाले, अब 7 से 12 अपन के पिछले उत्तम अंतरात्मा में चले गए, तो फिर अनगारी कौन बचे, मुनिराज वाली अवस्था तो 6वें से आगे ही होती है ना। तो जब आपके 7 से लेके 12वां तक, 7 से लेके 12 तक उत्तम अंतरात्मा में गर्भित हो गए, तो कौन बचे, 6वें गुणस्थान वाले बचे, 6वें। तो इसका मतलब दौलत राम जी 5वें गुणस्थान वाले देशव्रती श्रावक को और 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को, अनगारियों को मध्यम अंतरात्मा कह रहे हैं, ठीक है। तो आप एस पर 6 डाला, मध्यम अंतरात्मा में लिखेंगे 5 और 6, 5वां और 6वां गुणस्थान। समझ में आ रहा है, ठीक है, अनुप्रिया दीदी समझ आ रहा है, ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और चौथे चौथे गुणस्थान वाले को दोनों ने ही, मतलब योगसारकर्ता ने भी और दौलत राम जी ने दोनों ने ही उसको जघन्य अंतरात्मा कहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप अपनी टेबल में 4 और 4 दोनों कॉलम्स में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरी लाइन में क्या कहा दौलत राम जी ने भी, जघन कहे मतलब जघन्य कहते हैं अविरत समदृष्टि, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, जो कि होता है चौथा गुणस्थान, और तीनों शिवमगचारी, मतलब ये तीनों प्रकार के उत्तम मध्यम जघन्य जो अंतरात्मा है, वो तीनों शिवमगचारी मतलब मोक्ष मार्गी हैं, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपके जो जघन्य अविरत सम्यक दृष्टि है, वो 6 डाला वालों ने भी उसको जघन्य अंतरात्मा में डाला, और योग सारकर्ता ने भी जघन्य अंतरात्मा में डाला, कोई अंतर नहीं उसमें, ठीक है। आगे और पढ़ लेते हैं, सकल निकल परमात्म द्वैविध, 2 प्रकार के परमात्मा है, कौन कौन से, सकल और निकल। तिन में घाती निवारी, दोनों ने ही घाती निवारी, उन्होंने दोनों ने ही घातिया कर्मों का निवारण कर दिया है, अभाव कर दिया है। अब देखिए, श्री अरिहंत सकल परमात्म, अरहंत भगवान कौन से परमात्मा है, सकल परमात्म, वो सकल परमात्मा है। लोकालोक निहारी, जो लोकालोक को निहारते हैं, जो लोकालोक का ज्ञान कर लेते हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया है, ठीक है। तो वो बहुत इजी है, सकल परमात्मा कह रहे हैं अरहंत भगवान को। और अरहंत भगवान के कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, 13वां और 14वां, 13th एंड 14th, ठीक है। और 6वां छंद और पढ़ लेते हैं अपन, कहाँ है, ये रहा, ज्ञान शरीरी
त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ठीक है, अब निकल परमात्मा की बात आ रही है तो सिद्ध भगवान की बात चल रही है। कह रहे हैं सिद्ध भगवान का कोई शरीर नहीं है, हाँ लेकिन वो ज्ञान शरीरी है, मतलब ज्ञान ही उनका शरीर है, वो ज्ञान से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, और कोई ये पुद्गल का शरीर उनके नहीं है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म टाइप के जो 3 कर्म है, मल है, उनसे वर्जित मतलब उससे रहित है। कौन? सिद्ध महंता, सिद्ध भगवान। वो ही है कौन? निकल अमल परमात्म, वो ही निकल परमात्मा है जो कि अमल है, मल रहित है। और भोगे, भोगते हैं क्या? शर्म अनंता। शर्म अनंता, इस शब्द का मतलब कौन बताएगा मुझे? शर्म अनंता, अनंत मतलब तो ठीक है अनंत हो गया, शर्म मतलब उनको बहुत शर्म आती है, सिद्ध भगवान को अनंत शर्म आती है उनको, क्योंकि ऊपर अकेले बैठ गए होंगे ना, तो थोड़े इंट्रोवर्ट हो गए होंगे, तो शर्म आती होगी, है ना अनुप्रिया दीदी? शर्म मतलब लज्जा, शेम। फिर काल बोल सकते, काल, क्या? काल। काल? नहीं नहीं, अनंत काल का शर्म मतलब काल नहीं होता है रिया भाभी। शर्म मतलब पूर्ण सुख, नहीं वो तो दूसरी लाइन में आएगा ना। हाँ रिया भाभी, शर्म मतलब, दीदी सही कह रही है, सुख ही होता है। हाँ शर्म मतलब सुख होता है, शर्म मतलब होता है सुख। और कहीं पे आता है क्या ये शब्द? शांति पाठ। शांति पाठ, वेरी गुड वेरी गुड। शांति पाठ को एक बार, जो शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव वाला है ना, उसको एक बार पढ़िएगा, उसमें भी ये शर्म शब्द आता है। ठीक है, शर्म मतलब होता है सुख। ठीक है, तो अपन लोग सच्चे मायने में बेशर्म है। क्यों? क्योंकि अपन को सच में सुख नहीं है, इसलिए अपन बेशर्म है। और सच्चे मायने में शर्मवान कौन है? सिद्ध भगवान है, जो अनंत शर्म को भोग रहे हैं, अनंत सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट 2 लाइंस में क्या है? बहिरातमता हे जान तजी। दौलत राम जी कह रहे हैं कि अब मैंने बता दिया आपको बहिरात्मा कौन है, अंतरात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इसलिए तत्क्षण आज के आज ही बहिरात्मता मतलब बहिरात्म पने को हे, हे मतलब छोड़ने योग्य, हे मतलब छोड़ने योग्य, उसको हे जानी तज, बहिरात्मा को छोड़ने योग्य जानो और छोड़ दो। अंतर आत्म हुजे, अंतर आत्मा बनो, मतलब मोक्ष मार्ग में बढ़ो, चौथा गुण स्थान प्राप्त करो और आगे गुण स्थानों में बढ़ो। फिर क्या करें कि परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे, और परमात्मा का नित ध्यान करो, जिससे जो कि निज आनंद को पूज रही हैं, जो निरंतर अपने आत्मा में लीन है, आनंद को भोग रहे हैं, ऐसे परमात्मा का ध्यान करो। ये दौलत राम जी ने बताया। ठीक है, तो मेरा आप लोगों को ये होमवर्क देने का उद्देश्य यही था कि देखिए ऐसा हो सकता है कई जगह पर कि एक एक आचार्य ने थोड़ा सा अलग बाइफर्केशन किया है उत्तम मध्यम अंतरात्मा का, उत्तम मध्यम अंतरात्मा का, और एक जगह पे कोई अन्य आपको बाइफर्केशन मिल सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसा ऐसा आप लोगों को शंका तो नहीं हो रही, अरे एक आचार्य अलग लिख रहे हैं, एक आचार्य अलग लिख रहे हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप तो कहते थे जिनवाणी में कोई पूर्वाभास नहीं, पूर्वा पर दोष नहीं होता, मतलब हमेशा सेम रहती है, फिर ये कैसे दोष लग गया? ये 2 अलग अलग बातें कैसे देखने को मिल रही हैं? तो ये कोई दोष नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई दौलत राम जी को भी अपने किसी दूसरे विद्वान से पढ़ने को मिला होगा, उन्होंने कोई दूसरे शास्त्र से पढ़ा होगा, है ना? योगसारकर्ता ने कोई दूसरे आचार्य से पढ़कर लिखा होगा। अब देखिए मूलभूत बात जो है वो ये है कि अंतरात्मा में वो जीवों को गर्भित उन्होंने किया है जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। राइट, आपका चौथे से लेके 12वें तक के ही तो अंतरात्मा में आ रहे हैं, उसके पहले के बहिरात्मा में, उसके बाद के परमात्मा में।
इस मूलभूत बात में तो कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब उत्तम अंतरात्मा आप किसी और को कह रहे हो, हम किसी और को कह रहे हैं, मध्यम आप किसी और को कह रहे हो, हम किसी और को कह रहे हैं, उससे वस्तुगत रूप से कोई अंतर नहीं पड़ रहा। समझने की बात ये है कि अंतरात्मा उनको कहते हैं जो कि ज्ञानी है, धर्मात्मा है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। बस बात इतनी है, ठीक है। बहिरात्मा उनको कहते हैं जो देह और जीव को एक गिनता है और मिथ्यात्व दशा में है। परमात्मा उनको कहते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, घाती कर्मों का जिन्होंने अभाव कर दिया है। ठीक है, ये जो मूल परिभाषाएं हैं ये कभी नहीं बदलेंगी। इनके अंदर के बाइफर्केशंस वो भी सिर्फ अंतरात्मा के उत्तम और मध्यम में थोड़े थोड़े से अंतर आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे, लेकिन वस्तुगत रूप से, मूल रूप से उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इतना अपने माइंड में अपन लोगों को क्लियर रखना है। तो दोनों टाइप के जो अंतर शास्त्रों में अपन को पढ़ने को मिले वो आप लोगों को अब समझ में आ गए। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर से सुन लीजिए। एस पर योग सार उत्तम अंतरात्मा कहा जा रहा है 12वें गुण स्थान वालों को, और इस पर 6 डाला, उत्तम अंतरात्मा कहा जा रहा है 7वें से 12वें गुण स्थान वालों को। ठीक है, मध्यम अंतरात्मा इस पर योग सार कहा जा रहा है 5वें गुण स्थान वालों को। ठीक है, और इस पर आपके 6 डाला कहा जा रहा है 5वें और 6वें गुण स्थान वालों को। ठीक है, और जघन्य अंतरात्मा दोनों ही जगह कहा जा रहा है 4थे गुण स्थान वालों को। ठीक है, ये है आपका बाइफर्केशन। और ये इसलिए मैं आप लोगों को 6 डाला से भी एक बार पढ़वाना चाह रहा था कि आप लोग वो चीज पकड़ पाते हैं कि नहीं, कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब अपन वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। दिखाई दे रही है? अपन लोगों ने लास्ट टाइम यहां तक पढ़ लिया था, ये वाला पैराग्राफ। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी शीर्ण कषाय मुनि, मतलब 12वें गुण स्थान उत्तम अंतरात्मा है। अविरत 4थे गुण स्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा है। उक्त दोनों की मध्य दशावर्ती देशव्रती श्रावक और मुनिराज, मतलब 5वें से लेकर 11वें गुण स्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है, यहां तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था। आज अपन लोगों को इसके आगे पढ़ना है। तो अनुप्रिया दीदी आप पढ़ पाएंगी? हाँ भैया। ठीक है, तो रिया भाभी आप प्रभाकर वाले डायलॉग्स पढ़िए और अनुप्रिया दीदी योगिंदु देव वाले डायलॉग्स पढ़ेंगी। थोड़ा ठीक सा है, बड़ा करेंगे गाइस, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। हाँ बड़ा कर देता हूँ मैं। बस हाँ, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। चलिए बस रहने रिया, दीजिए। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ पढ़िए। अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है? यही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। और इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो जाते। तात्पर्य यह है कि यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने। उनका ये कहना है कि अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है। अभी तो अपन लोग सब कौन है? अपन लोग सब बहिरात्मा है ना? तो अपन लोगों को अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है? ऐसा क्या मिल जाएगा अपन को अंतरात्मा बनने से? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे तो अपन लोगों को क्या मिल जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि देखो, यही अंतरात्मा जो जीव है ना, यही अंतरात्मा जो जीव है, यही आगे चलकर परमात्मा बनता है ना? और परमात्मा बनता है तब क्या होता है कि परमात्मा जब बनता है तब उसको अनंत दर्शन प्रकट होता है, अनंत ज्ञान प्रकट होता है, अनंत सुख मिलता है, अनंत वीर मिलता है, अनंत शक्ति उसको प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो फिर भी एक प्रश्न होता है
कि भाई अनंत ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा। अरे अनंत ज्ञान हो जाएगा तो बहुत फायदा होगा, आप लोगों को पता है अनंत ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अनंत ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, ठीक है। केवल ज्ञान मतलब कि तीन काल तीन लोक के सारे पदार्थ आपके ज्ञान में एक ही समय में झलकने लगेंगे, है ना। मतलब आप कहीं पर भी बैठे बैठे, कहीं पर भी बैठे बैठे आप कहीं का भी ज्ञान कर सकते हैं। कितनी लुभावनी चीज है ये। अनुप्रिया दीदी आप समझ रहे हैं, आपके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है आपको पता लग जाएगा घर पे बैठे बैठे। और ये भाभी अपन को फिर कहीं पे घूमने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर पे बैठे बैठे अपन सारी दुनिया घूम लेंगे। सिर्फ मध्य लोक नहीं, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक, नरक भी देख लेंगे और स्वर्ग भी देख लेंगे एक जगह पे बैठे बैठे। कितनी अच्छी चीज है ना। तो ऐसा केवल ज्ञान चाहिए ना अपन लोगों को, जिससे अपन को दूसरे की मन की बात पता लग जाए, अपने बारे में कोई क्या सोच रहा है, ताकि फिर मैं इसको बोलूंगा हाँ तुम तो ये सोच रहे थे बेटा, मैं मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, अब मेरे सामने भोला बनने की कोशिश मत करो, है ना। अनुप्रिया दीदी कितना कितना अच्छा है ना ये। मतलब दूसरे के मन की बात पता लग जाए अगर, मजा ही आ जाएगा अपन लोगों का, एकदम जीवन अपना एकदम सॉल्व हो जाएगा। किन लोगों को अपने पास रखना है, कौन अपने बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, किसके बारे में अपने मतलब किसके मन में अपन के लिए कपट भाव है, कौन अपन के साथ धोखाधड़ी करेगा। फ्यूचर भी अपन को सब ज्ञान में आ जाएगा, अपन अपन का क्या होगा, अपन कौन सी गति में जाएंगे। ऐसे ही तो मिल जाएगा ना फिर अपन ऐसा सोचेंगे तो केवल ज्ञान तो अपन को मिल ही जाएगा। तो सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते रहते हैं ना उनको ही केवल ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी के साथ साथ परमात्मा में एक और कंडीशन एडेड है जिसका नाम है वीतरागी। जो वीतरागी होता है ना पहले, उसको ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। जो 12वें गुणस्थानवर्ती उत्तम अंतरात्मा की जो अपन बात कर रहे थे, वो वीतरागी हुए हैं, उनको राग द्वेष नहीं है, तब तो जाके उनको केवल ज्ञान इनाम में मिला है। अगर उनको यही इच्छा अंदर में रहती कि मैं दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा, यही सोचते रहते तो ना उनको वीतरागपना होता और ना फिर उनको केवल ज्ञान होता। तो केवल ज्ञान होने के पहले फर्स्ट कंडीशन है इसकी, अपन को पूर्ण वीतरागी बनना है ना। अपन को पहले तो ये राग द्वेष, छोटे छोटे संसार के राग द्वेषों से अपन को ऊपर उठना है, तब तो जाके अपन लोग को केवल ज्ञान वगैरह प्रकट होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि उत्तम अंतरात्मा अंतरात्मा दशा भी अगर अपन को प्रकट करना है तो पहले ये अपन को ये जगत के जो छोटे छोटे राग द्वेष है ना, इनसे अपन लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। अपन को पहले अपना सही स्वरूप जो है उसका ज्ञान करना पड़ेगा कि हम किससे भिन्न हैं, हम किससे भिन्न नहीं हैं, हम ज्ञान शरीरी हैं या फिर पुद्गल शरीरी हैं, हमारा काम जानना देखना है या फिर ये पुद्गल में ही अपन का सारा खेल चलता रहता है जीवन भर। पहले अपन को ये निर्णय करना जरूरी है। जब ये निर्णय करेंगे तब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए जब अपन ये निर्णय कर लेते हैं ना, तो स्वयं ही भी जीव बहुत निर्भर हो जाता है, स्वयं ही भी उसकी बाहर से पुद्गल के प्रति जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और जब पुद्गल के प्रति अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं तब वो स्वयं ही निर्भर हो जाता है, सुखी हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं वो कि उत्तम अंतरात्मा जब आप बनेंगे तो आपको कौन कौन से लाभ होंगे कि यही उत्तम अंतरात्मा जीव जो रहता है वो परमात्मा दशा प्राप्त करता है। परमात्मा दशा मतलब अनंत ज्ञान उसको प्रकट होता है, अनंत सुख उसको प्रकट होता है, अनंत वीर उसको प्रकट होता है। तो ऐसी अंतरात्मा दशा अपन सभी लोगों को भी प्रकट करनी है कि नहीं करनी? करनी है, करनी है। ठीक है, क्योंकि अपन लोगों को भी एक दिन परमात्मा दशा प्रकट करना है। ठीक है, तो ये अंतरात्मा बनने से लाभ है। ठीक है, चलिए अब प्रभाकर जी पढ़िए आगे। परमात्मा बनने से क्या लाभ है? प्रत्येक प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है।
परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी है। परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। चार घाती कर्मों का अभाव करने वाले श्री अरहंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं, और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन सर्वथा हे है। अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, अतः अंतरात्मपन कथनचित उपादेय है, तथा परमात्मपन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। अतः सबको पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। बहुत प्रश्न। बढ़िया। अच्छा, हाँ वो प्रश्न है आगे के, वो आपका होमवर्क रहेगा। चलिए, तो देखिए क्या कहा यहाँ पर। अब परमात्मा की बस बात यहाँ पर रह गई थी। तो परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा मतलब कल मतलब होता है शरीर, और सा मतलब होता है सहित। तो जो शरीर सहित परमात्मा है, तो शरीर सहित परमात्मा मतलब अरहंत परमेष्ठी, उनको सकल परमात्मा कहते हैं, और सिद्ध भगवान को क्या कहते हैं, निकल परमात्मा कहते हैं। ठीक है, तो वही बात इन्होंने यहाँ पर कही। और उन्होंने एक बात और कही कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में से हे, ये और उपादेय कौन कौन है, कौन सी दशा हे है, कौन सी दशा गे है, और कौन सी दशा उपादेय है। पहले ये बताइए, आपको ये तीनों शब्द का मतलब पता है? हे, ये, उपादेय, इनका मतलब पता है? हे, ये, उपादेय। रिया भाभी पता है तो बताइए। हे यानी जो जानने योग्य है, गे हे, यानी जो नहीं, हे यानी जो छोड़ने योग्य है, हाँ हाँ, ये यानी जो ग्रहण ये, कर और ये छोड़, तो अनुप्रिया दीदी बताइए। हाँ ये जानने योग्य, हाँ, हे 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 और उपादेय में कंफ्यूजन रहता है, छोड़ने और धारण करने योग्य। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। सही बताया आपने। देखिए हाँ। पहला शब्द है हे, हा, हा वाला। हे मतलब होता है छोड़ने योग्य, ठीक है, हे मतलब हो गया छोड़ने योग्य। गे, ज्ञा वाला, ज्ञा, ठीक है, ये तो ज्ञान और गे, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ज्ञान मतलब जानना, गे मतलब जो जानने योग्य है, ठीक है। हे मतलब छोड़ने योग्य, गे मतलब जानने योग्य, और उपादान, उपादान, उपादेय, उससे शब्द बना उपादेय। उपादेय मतलब हो गया ग्रहण करने योग्य, ठीक है। हे मतलब छोड़ने योग्य, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो अब मुझे बताइए, बहिरात्मपना, बहिरात्मपना, बहिरात्मपना मतलब मिथ्या दृष्टिपना, हाँ मिथ्या दृष्टिपना, वो हे होगा, ज्ञेय होगा, कि उपादेय होगा? हे, क्या होगा? छोड़ने योग्य, आप नंबर बस बता दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ हे हे होगा, क्योंकि अपन सभी लोगों को बहिरात्मपना छोड़ना है ना। अपन सभी लोगों को ये मिथ्यात्व की दशा से बाहर निकलना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। तो ये बहिरात्मपना क्या हो गया? हे हो गया, हे, कंप्लीटली है, इसको अपन को सर्वथा छोड़ना ही है। परमात्मपना, परमात्मपना, परमात्मा बनना है ना, तो वो अवस्था ये है, मतलब जानने योग्य है, कि उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है? उपाधि ग्रहण करने योग्य, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ठीक है। अब उपादेय में भी ना दो बाइफरकेशन होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। उपादेय भी दो प्रकार का उपादेय, एक तो होता है एक देश उपादेय, और दूसरा होता है सर्वथा उपादेय। ओके अनुप्रिया दीदी, उपादेय भी दो प्रकार का, एक देश उपादेय और सर्वथा उपादेय। एक देश मतलब होता है कि
अपन को अभी ग्रहण तो करना है, ठीक है, एक देश रूप से, लेकिन हो सकता है आगे आपको उसको छोड़ना पड़े, ठीक है। और सर्वथा उपादेय ऐसी ऐसी दशा हो गई, सर्वथा उपादेय, जो आपको ग्रहण करना ही करना है, क्योंकि वो आगे आपको छोड़ना ही नहीं है। सर्वथा, सर्वथा उस शब्द से आप समझिए, सर्वथा उपादेय मतलब वो हमेशा हर कंडीशन में आपको उपादेय है। लेकिन एक देश उपादेय, अभी तो आपको उपादेय है, पर आगे आपको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, परमात्मपना, परमात्मपना सर्वथा उपादेय होगा कि एक देश उपादेय होगा? अनुप्रिया दीदी, सर्वथा उपादेय होगा। सर्वथा उपादेय होगा। वेरी गुड, वेरी राइट। क्यों? क्योंकि परमात्मा दशा तो अपन को हर अवस्था में चाहिए ही चाहिए, उसके आगे अपन को कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी कुछ चाहने की, तो वो तो हो गया सर्वथा उपादेय। लेकिन अंतरात्मा, मुझे बताइए, अंतरात्मा दशा, अंतरात्मा दशा मतलब मोक्ष मार्ग वाली दशा, वो सर्वथा उपादेय है कि एक देश उपादेय है? एक देश। एक देश उपादेय क्यों है रिया भाभी? एक देश उपादेय क्यों है? क्योंकि उसको अंतरात्मा दशा, हमेशा क्योंकि उसको हमेशा कंटिन्यू रख नहीं सकते ना कभी अपन को परमात्मा बनना है इसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई अगर ये चाहे कि हम तो बस मुनिराज बने रहेंगे, या फिर हम चौथे गुण स्थान में ही रहेंगे हमेशा, और कुछ अपन को नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको परमात्मा बनना है तो फिर आपको ये चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे गुण स्थान आपको छोड़कर आगे बढ़ने पड़ेंगे। इसलिए अंतरात्मा दशा एक देश उपादेय है, मतलब अभी तो अपन को चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक बार अपन आगे बढ़ गए तो उसको भी छोड़कर अपन आगे बढ़ेंगे परमात्मा दशा में। इसलिए बहिरात्मता हे, अंतरात्मा एक देश उपादेय, और परमात्मा दशा सर्वथा उपादेय। समझ में आया? हाँ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं। चलो बढ़िया। तो इसी के साथ आपका दूसरा चैप्टर आत्मा और परमात्मा यहां पर समाप्त होता है। यहां पर बुक में अगर आप देखेंगे तो उसके आगे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो 4 क्वेश्चंस आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। आपका होमवर्क ये है, आप ये चारों क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर पढ़कर आइए। अगले क्लास में मैं आप में से किसी से भी ये पूछ सकता हूं जो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आपकी किताब में है, आपके पास पीडीएफ है, एक बार उसमें देखिएगा ये चारों क्वेश्चंस, और आप लोगों को ये देखकर और इनके आंसर्स ढूंढ कर लाने हैं। हो सके तो आप अपनी कॉपी में भी लिख लें, बढ़िया रहेगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे को मैं आप लोगों से पूछूंगा। ओके अनुप्रिया दीदी, ठीक है, थम्स अप दिखा दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। चलो, और कोई डाउट तो नहीं अनुप्रिया दीदी, रिया भाभी, श्रेया, कोई डाउट इस नहीं, चैप्टर में? कोई चीज फिर से समझनी है? वैसे तो बहुत सरल है, फिर भी अगर कुछ लगे तो बताइए। ये सब समझ में आया। आ गया? चलो बढ़िया, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को सारे चैप्टर सब बढ़िया समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब पेपर में सबके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ना? हाँ। ठीक है, ठीक है, वो तो मैं देख लूंगा कैसे आप लोगों के 100 आएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर ठीक है, आज अपन लोग अब क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ये चैप्टर अपन का एंड हो गया है। और कोई डाउट हो तो फिर भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नवर्ण मुकार मंत्र।
बोले द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। जय हो। चलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंडे को जय मिलते हैं, है ना? जय।